सबसे पहले तो मैं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2023 के चुनावी शंखनाद के अंदर प्रमुखता से प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को उठाया है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इन चीज़ों से सीखनी चाहिए कि हमारे बेहतर भविष्य को लेकर, आने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर हमारे राजनीतिक दल, हमारे नेता हैं वो कितने गंभीरता से इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, इन मुद्दों को संसद में, विधानसभा में उठाते हैं। ये हमें देखना चाहिए। जनता जैसा चाहती है हमारे नेता वैसा ही रिएक्ट करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने अपने 2023 के चुनावी शंखनाद के अंदर ये जितनी भी रैलियां हो रही है, एक के बाद एक धड़ाधड़, जिनसे कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, इन रैलियों का प्रमुख एजेंडा उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ रखा है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों को न केवल इनसे सीख लेनी चाहिए, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों से, भाइयों से, नौजवान साथियों से, किसानों से, जवानों से कहना चाहता हूं कि आगामी 26 तारीख को जो गड़साना के अंदर किसान महापंचायत होने वाली है, आपने देखा इससे पहले लूनकंसर के अंदर हुई, डूंगरगढ़ के अंदर हुई, कोलायत के अंदर हुई, रियाबड़ी में हुई। इन सभी किसान महापंचायतों के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रमुख मुद्दा मानकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने सरकारों को कटघरे में खड़ा किया और इसके अलावा प्रशासन को मजबूर किया कि वो प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोके। तो आगामी 26 जून को जो गड़साना में किसान महापंचायत होने वाली है, उस किसान महापंचायत के अंदर मैं चाहता हूं कि यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो नहरी सिंचाई तंत्र है। यहाँ के सिंचाई खाड़े आज़ादी के बाद से अब तक जर्जर हालात के अंदर पड़े हैं। गड़साना, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा किसान आंदोलन और सबसे उग्र किसान आंदोलन है वो गड़साना में हुआ था, जहाँ पर 7-8 किसानों के बेटे हैं वो शहीद भी हुए थे। तो गड़साना के, अनूपगढ़ के, रावड़ा के, 365 हेड के यहाँ के किसानों, जवानों से मैं अपील ये करता हूँ कि आप आगामी 26 जून की इस किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए, नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल के आह्वान को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ना केवल आप गड़साना पहुँचे, बल्कि यहाँ के सिंचाई तंत्र, यहाँ की खेती किसानी के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर उठाएं और मांग करें कि इन मुद्दों पर सभी नेताओं को बोलना चाहिए। विशेषकर आईजीएनपी फर्स्ट फेज़ के अंदर जिस प्रकार से आगे आईजीएनपी पे ये जो चारों रिजर्वायर बन रहे हैं, इन रिजर्वायरों के कारण यहाँ के सिंचाई तंत्र पर जो विपरीत असर पड़ेगा, उस विपरीत असर के खिलाफ अगर कोई किसान नेता बोलता है, अगर कोई राजनीतिक लीडर बोलता है, तो मैं ये मानता हूं कि शासन और प्रशासन के कहीं जूं रेंगने की जो है वो स्थिति के अंदर आएगा। वरना ऐसा है कि खेती किसानी के साथ हो रही ये खुले खिलवाड़, हमारे वनों के साथ हो रही ये खुले खिलवाड़, हमारे खनिज संसाधनों का हो रहा अवैध अंधाधुंध दोहन, अवैध दोहन, ये कभी नहीं रुकेगा। इनको अगर रोकना है तो हनुमान बेनीवाल जैसे लीडर को हमें राजस्थान के अंदर आगे लाना पड़ेगा। और आज हमारे पास, राजस्थान की जनता के पास ये मौका है, और ऐसे मौके सदियों में बहुत कम बार आते हैं जब इस प्रकार के लड़ाके किसी प्रदेश को मिलते हैं। राजस्थान का सौभाग्य है, राजस्थान के किसानों का सौभाग्य है कि हमें हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका है वो मिला है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जब ये बोलता हूँ कि बहुत सालों से, सदियों में बहुत कम लीडर हनुमान बेनीवाल जैसे मिलते हैं, अगर ये मैं बोलता हूं तो इस चीज़ को आप कसौटी पर कैसे तोलेंगे? आप देखिए साथियों, हनुमान बेनीवाल की कार्यप्रणाली है वो देखिए। ये मुद्दे उठाने के बाद में बहुत सारे नेता जो होते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या फिर अपनी लेटर हेड के ऊपर मुद्दे उठा देते हैं और उसके बाद में कह देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ये देखिए हमने ये मुद्दा उठाया था, जैसा कि हमारे सूरतगढ़ के नेता करते हैं, अक्सर ये करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जनहित के मुद्दे वो कहीं नहीं उठाते हैं, या फिर लेटर हेड के अलावा वो जनहित के मुद्दे कहीं नहीं उठाते हैं। ना कहीं आपको लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ ये हमने खूंटा गाड़ दिया, ये करना पड़ेगा सरकारों को, ये करना पड़ेगा प्रशासन को, अन्यथा मैं नहीं उठूंगा। ये जो जज्बा है,
ये जो तरीका है लड़ने का वो सिर्फ नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल में है। और परंपरागत राजनीति, कांग्रेस और बीजेपी की परंपरागत राजनीति है, उस परंपरागत राजनीति को ये बहुत अखरता है। आपको पता होगा, बहुत बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि हनुमान जी का क्या कहना, स्टूडेंट लीडरशिप होती है कि वो तो उस प्रकार से मुद्दा उठाते हैं, वो तो अड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये कहा है, मुख्यमंत्री ने बहुत बार कहा है। तो ये जनता का सौभाग्य है कि हमारे लिए लड़ने वाला और हमारे लिए अड़ने वाला नेता अगर कोई है तो वो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है। अपने स्टैंड पर लड़ने वाला, अपने स्टैंड पर खड़ा होकर अड़ने वाला आपके लिए बहुत कम लीडर मिलेंगे आपको। और जब हनुमान बेनीवाल को आप लड़ते हुए देखते हैं, जब आप हनुमान बेनीवाल की राजनीति को देखते हैं साथियों, अगर आज दादा छोटू राम और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत होते तो उनकी जो कार्यप्रणाली थी, उनकी जो काम करने का राजनीतिक शैली थी, उस शैली का सीधा सीधा प्रतिबिंब हनुमान बेनीवाल में दिखाई देता है। और ये मैं कहता हूँ कि हमारी हिंदुस्तान की, राजस्थान की किसान कौम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है कि किसी खेती किसानी के मुद्दे पर अड़ने वाला, लड़ने वाला कोई लीडर आज है हमारे बीच में। ये हमारे लिए सौभाग्य से कम नहीं है, ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। अगर हम इस सौभाग्य को, इस वरदान को जाया करते हैं और अगर आज भी हम नहीं चेतते हैं तो ये मैं कहता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य होगा। बाकी आपको पता है इससे कि हमारे चुनने और नहीं चुनने से हनुमान बेनीवाल को कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला। अगर आप नहीं भी चुनोगे तो उनको कहीं नहीं फ़र्क पड़ने वाला। वो तो जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से जीत ही जाएंगे। और ना उन्हें सत्ता से, आपको पता है, इतना लालच है, लोभ है कि मंत्री पद चाहिए या कुछ और चाहिए। हाँ, खेती किसानी के लिए, किसानों जवानों के लिए लड़ने का उनमें जज्बा है, जुनून है। जैसा कि कल कोलायत के अंदर उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं हार जाऊंगा उस दिन मैं घर बैठ जाऊंगा, बाकी झुकूंगा नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये किसी आम लीडर से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी के परंपरागत राजनेताओं से ये स्टेटमेंट इस प्रकार के आपको नहीं सुनने को मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आज राजस्थान के लिए ये किसानों का जो कोहिनूर है, इसको हम पहचानें। आने वाली इनकी जो रैलियाँ हैं वो चाहे आपके आसपास कोई भी रैली हो, उसके अंदर आप भाग लें। विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसानों से मैं कहना चाहता हूँ, रावड़ा, अनूपगढ़ और घरसाना के किसानों से मैं कहना चाहता हूँ, आइए 26 जून को इतिहास बनाएं। कांग्रेस बीजेपी के शोषणकारी और किसान विरोधी शासनकाल को जवाब दें, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करें। हमें इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। चाहे आप डूंगरगढ़ से हैं और चाहे आप डूंगरपुर से हैं, चाहे आप भरतपुर से हैं और चाहे आप जैसलमेर से हैं, चाहे आप गंगानगर से हैं और चाहे आप जोधपुर से हैं, आपको हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, नौजवानों को, किसानों को। तभी हम 2023 की जंग के अंदर हमारे जो सियासी रावण हैं उनको, इस सियासी लंका से, राजस्थान से हम बेदखल कर पाएंगे, कांग्रेस बीजेपी को। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। बाकी मिलते हैं 26 जून को घरसाना किसान महापंचायत में। तब तक जय हिंद, जय किसान।